आज हमारी क्लास का बहुत ही बढ़िया विषय है। आज हम अपनी क्लास में छोटे छोटे शब्दों को आ से देखेंगे। जैसे अपन बोलते हैं ना, आ से अस, आ से अनार बोलते हैं, आ से इसमें अपन बोलेंगे आ से अस। अस मीन्स होता है घोड़ा। अस का अर्थ क्या है? घोड़ा। अस, अस, हाँ, अपन लोग लगाम खींचते हैं ना, अस, अस, अस मतलब में होता है घोड़ा। और शास्त्र बोलते हैं उसको आगम, प्राकृत में बोलते हैं, प्राकृत में बोलते हैं आगम। आगम मतलब में शास्त्र। सीधी सी बात है। स्त्री को इत्थि, इत्थि मतलब में स्त्री, इत्थि, इत्थि शब्द जो है स्त्री है। इत्थि, ई से स्त्री, ई से स्त्री, समझ गए? जैसे बोलते हैं ना, ये बुंदेलखंड में जो शब्द है स्त्री बोलते हैं ना, ई स्त्री, ई का उच्चारण आता है तो इत्थि भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इत्थि मतलब में स्त्री। ईख मतलब में गन्ना। हिंदी में अपन लोग ईख ही पढ़ते थे, पहले पहले पढ़ते थे ना ईख। ईख मतलब में होता है गन्ना। तो अस मतलब में घोड़ा, आगम मतलब में सास, और इत्थि मतलब में स्त्री, और ईख मतलब में गन्ना। फिर आते हैं उदही। उदही मतलब में सागर। उदधी बोलते हैं हिंदी में, धी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? धी, उदधी। इसके लिए हिंदी की जगह पर धा का हा हो गया प्राकृत में, तो उदही, उदही, उदही मतलब में होता है सागर। ऊन, ऊण, ना को णा हो जाता है नोणा सूत्र से, तो ऊन का ऊण हो जाएगा। तो ऊन को क्या बोलते हैं? ऊण। और चश्मा को क्या बोलते हैं? ऐणक। ऐणक बोलते हैं ना, कै का गा हो गया, थर्ड वर्ण हो गया, तो कै का गा हो गया तो ऐणक हो गया, समझिए। ऐनक, ना का णा हो गया, और का गा हो गया, तो क्या हो गया? ऐणक। ऐणक मतलब में चश्मा। ऐणक मतलब में क्या हो गया? चश्मा। ओम, ओम जैसे लिखते हैं अपन, तो ओ मैं, ओम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे ही कहते हैं ओम। ओम, ओ मैं अनुस्वर जो है वह उसके ऊपर लग गया, तो क्या हो गया? ओम। कुक्कुरहा, संस्कृत में बोलते हैं कुक्कुरहा, कुत्ते को बोलते हैं कुक्कुरहा, और इस प्राकृत में बोलते हैं कुक्कुर। प्राकृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुर। ध्यान में रखना, कुक्कुर। समझे? कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुक्कुर। और दूध को क्या बोलते हैं? खीर। दूध को क्या बोलते हैं? खीर। समझे? दूध, दूध पीजिएगा, अपन कहेंगे खीर पीजिएगा, तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? प्राकृत जो है बड़े मज़े वाली बात है। इसमें खीर शब्द जो है दूध के लिए है। गुफा, हा का हा, तो गुहा। आपको जब मैं व्याकरण पढ़ाऊँगा, अभी तो केवल आपको कम से कम जो अपने पास विषय है उस विषय के आधार पर आपको सरल समझाने की कोशिश करूँगा मैं कुछ दिन तक। तो गुहा, गुफा, गुहा का गुफा, गुफा को गुहा बोलते हैं। घर को घर बोलते हैं। सेना को चमू बोलते हैं। सेना को क्या बोलते हैं? चमू। सेना को क्या बोलते हैं अपन? चमू बोलते हैं। इसी प्रकार से और भी वर्ण हैं जिनकी अपन लोग अभी पढ़ेंगे। अब देखिएगा, ये हैं आप, छात्र है, छात्र को छत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्तस्य, छात्रों के, छत्तस्य, छात्रों के, छत्त, छत्त मतलब में छात्र हैं। और जम्बू मतलब में जामुन का पेड़, जम्बू, जम्बू वृक्षे बोलते हैं ना अपन, जम्बू का वृक्ष हैं। झोपड़ी को क्या बोलते हैं? झुपड़ा, झुनपड़ा, झोपड़ी को झुनपड़ा। कुल्हाड़ी को टंक, क्योंकि टंक करती है ना, मारती है ना, इसलिए तो बोलते हैं अपन कुल्हाड़ी, टंक। टंक मतलब में होता है कुल्हाड़ी। ठक्कर मतलब में होता है मूर्ति। ठक्कर मतलब क्या होता है? मूर्ति। ठक्कर का अर्थ है मूर्ति। मूर्ति को ठक्कर बोलते हैं। छोटे बच्चे को डिम्ब बोलते हैं। छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? डिम्ब बोलते हैं कि नहीं? छोटे बच्चे को डिम्ब बोलते हैं। और बड़ा ढोल हो तो ढक्का बोलते हैं, ढोल को ढक्का बोलते हैं। मतलब प्राचीन शब्द हैं ये सब। ढोल को ढक्का है। मनुष्य को नर बोलते हैं। मनुष्य को क्या बोलते हैं? नर, नर, ना है ना, ना णा हो गया तो नर हो गया। तरु को वृक्ष बोलते हैं। तरु संस्कृत में भी बोलते हैं। थुति, स्तुति, थुति शब्द जो है स्तुति के लिए होता है, थुति, समझिए ना। फिर उसके बाद में सूर्य, सूर्य को दिवाकर बोलते हैं संस्कृत में, प्राकृत में दिवायर, समझ गए। इसी प्रकार से धेनु, धेनु के लिए धेनु,
शब्द सेम टू सेम वही हैं लगभग, समझ गए ना, कोई कठिन नहीं है प्राकृत। धेनु को गाय बोलते हैं। अब जैसे शब्द यहाँ पर अपन देख रहे हैं नदी, नदी का दा का क्या हो गया, लोप हो गया हैं, तो लोप हो जाने से नई हो गया। पुष्प को पुष्प बोलते हैं, फल को फल बोलते हैं, बाला, बाला को लड़की बोलते हैं, बाला बोलते हैं ना बाला, तो बाला का लड़की बोलते हैं। भंवर को, भंवरा जो होता है उसको भंवर बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, प्राकृत में बोलते हैं। महेश हैं, महेश मतलब में भैंसा। और यमराज को यमराज ही बोलते हैं। रतन को रयण बोलते हैं, रतन को क्या बोलते हैं, रयण हैं, रयण सार बोलते हैं, रत्न सार। तो रयण, रयण को रयण ही बोलते हैं, रत्न बोलते हैं। लवण, लवण को नमक बोलते हैं। इसके बाद में बानर, बंदर को बानर बोलते हैं। सांप को सप्प बोलते हैं। हाथी को हत्थी बोलते हैं, हाथी को क्या बोलते हैं, हत्थी बोलते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने थोड़ा सा विषय देखा है। इस विषय को सभी लोग द्वारा रूप से तैयार करेंगे और अपन इस किताब का पूर्ण रूप से अभ्यास प्रतिदिन थोड़े थोड़े से वीडियो के माध्यम से अपन करते रहेंगे, जिससे अपन को प्राकृत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। केवल आप सुनेंगे, इतने मात्र से ही आपको प्राकृत समझ में आ जाएगी, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप याद हो जाएगी। जब अपन रोज़ रोज़ देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, इसलिए याद नहीं करना है, अपने आप समझ में आएगी। प्राकृत जो है जन भाषा रही हुई है और जन भाषा अपन लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।